हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 4.2 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड आई होप आपने वो वीडियो देखी भी होगी और पसंद भी आई होगी। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। देखिए जरा, एक तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो जनरल फॉर्म होती है, GF is what? General form of quadratic equation. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, हमारे पास क्या आता है, अभी तक हम लोगों ने रूट्स निकाले हैं। ठीक है, किस किस मेथड से निकाल चुके हैं? एक मेथड हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये भी पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप लोग सोचेंगे ये तो सिर्फ एक x की वैल्यू है। यहां देखिए जरा, बीच में लिखा हुआ है प्लस और माइनस। एक बार हम प्लस लेकर पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर पूरी की पूरी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट मीन्स मैक्सिमम हमारे पास क्या निकल सकते हैं? सिर्फ 2 टर्म्स निकलेंगी। ठीक है, चलिए जी अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर जो ये टर्म गिवन है हमारे पास b² माइनस 4ac, इसे हम लिखते हैं कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, b² माइनस 4ac, और इसका नाम क्या होता है? दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए जरा, नेचर ऑफ फ्रूट्स सबसे पहले हमारे पास 3 आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला देखिए, अगर हमारे पास इफ, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखिएगा। इफ b² माइनस 4ac, राइट, अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि b हमें पता है क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। अगर इस पूरी टर्म को सॉल्व करने पर, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने पर नंबर हमें ग्रेटर देन 0 मिला, तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो कैसे निकलेंगे? 2 रूट्स जो निकलेंगे वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ओके, अब आगे देखिए जरा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? डिस्टिंक्ट मतलब हुआ 2 अलग अलग, हो सकता है एक 2 निकल जाए, हो सकता है एक 3 निकल जाए, हो सकता है एक 5 हो सकता है दूसरा -10 हो, बट कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर हमने कहा कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? दैट इज b² माइनस 4ac। अगर ये हमारा इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ये कंप्लीट 0, तो अंडर रूट की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे केस में भी 2 ही रूट्स निकलते हैं, बट वो कैसे रूट्स होते हैं? हमारे 2 इक्वल रूट्स होते हैं और वो भी रियल। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। अब देखिए, जब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इक्वल रियल का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रियल का मतलब क्या है। थर्ड देखिए जरा, थर्ड क्या होगा आप लोगों के पास? इफ डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज कैपिटल D, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लास्ट बचता है हमारे पास लेस देन 0। अगर लेस देन 0 हुआ तो हमारे पास क्या होता है? नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जरा, अगर ये लेस देन 0 है, इट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू आएगी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू का कोई भी रियल वैल्यू नहीं होती है, ये हमें अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हम इन तीनों चीजों को और इस फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसके यूजेस पढ़ेंगे। देखिए जरा, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड नेचर ऑफ फ्रूट्स। हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालना है। जो अभी हमने फॉर्मूले तीनों पढ़े हैं वो चीज देखेंगे। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट्स है तो हम उन्हें
निकालना है। याद रखिएगा, अगर रियल रूट्स नहीं है तो हम उसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। और रियल किस केसेस में होते हैं आप देखेंगे तो हमारे पास दो कंडीशन थी जिसमें रियल होते हैं, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू। दोनों में रियल रूट्स हैं, बट कैसे हैं, एक में डिस्टिंक्ट है, दूसरे में इक्वल है, जबकि थर्ड कंडीशन में तो पूरे के पूरे हमारे पास नो रियल रूट्स था, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या गिवन है हमारे पास, साथ के साथ आई होप आप कॉपी बुक पेन सब लेकर बैठे होंगे और एक मेरे साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना गिवन है हमारे पास। अब ध्यान से देखिए जरा, हमारे पास क्या हो जाएगा अगर हम इसे कंपेयर करें, किस चीज से, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। किससे कंपेयर किया जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए, देखिए ax² 2x², इट मीन्स a इक्वल टू वॉट, दैट इज 2। फिर है प्लस bx और यहां माइनस 3x। अगर कंपेयर करते हैं तो b की वैल्यू हमें मिलेगी -3, राइट। देन प्लस c और यहां पर प्लस 5, तो c इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 5, ठीक है। अब अपने बिल्कुल फॉर्मूला लिखिए जरा, क्या था, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास फॉर्मूला था। बट इससे पहले हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट, क्या लिखा है क्वेश्चन में, नेचर ऑफ रूट निकालना है। नेचर ऑफ रूट किससे मिलता है, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, b² माइनस 4ac, ठीक है। चलिए इसे निकालते हैं जरा, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac, ठीक है। इतना लिखा है हमारे पास। चलिए जी अब b की वैल्यू बताइए फटाफट देखकर, कितनी निकाली थी हमने, b हमने निकाला था -3 और इसका हमें स्क्वायर करना है। देन -4, a इज व्हाट, दैट इज 2 एंड c इज व्हाट, दैट इज 5, राइट। अब इसकी वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर इज व्हाट, 3 3 ज़ा 9 और माइनस का स्क्वायर +1, -4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 31, और यहां साइन आएगा माइनस का, ठीक है। जस्ट बिकॉज 40 हमारे पास माइनस में है और 40 बड़ा है, तो यहां पर हमारे पास -31 आया। तो अभी मैंने क्या बताया था, इफ कंडीशन देखिए कौन सी लगेगी, थर्ड वाली, b² माइनस 4ac कितना है, इक्वल टू -31, और क्या है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, यस इट इज लेस देन 0। अब आप फटाफट, आपने लिखा होगा, आपने जो तीनों कंडीशंस लिखी हैं उसमें चेक कीजिए क्या ये थर्ड वाली कंडीशन नहीं बन रही है। इफ b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो -31 आया है, माइनस आया है, लेस देन 0 है, इसलिए इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। चलिए जी अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं फटाफट, उसमें देखते हैं क्या निकलेगा। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अपनी आइडेंटिटीज अगर आपको अच्छे से याद करनी है, फॉर्मुलेज अच्छे से याद करने हैं, तो उन्हें हर बार हर पार्ट में बॉक्स में बंद करके लिखना स्टार्ट कीजिए। उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको याद भी इजीली हो जाएंगे, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए जरा, इसे भी क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कंपेयर दिस विद जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए कितना होगा, a इक्वल टू, यहां से देखिए ax², यहां पर 3x², इट मीन्स a इज 3 प्लस bx और ऊपर है -4√3x, तो b कितना निकलेगा, -4√3, ठीक है। c कितना हो जाएगा, दैट इज +4, c इज इक्वल टू 4।
ओके, अब यहां से ए बी सी की वैल्यू निकल गई। सबसे पहले मुझे नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, तो हम फॉर्मूला लिखने से पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी इज इक्वल टू निकालेंगे, एंड डी इज व्हाट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से ये चीज निकालेंगे। देखिए जरा b की वैल्यू कितनी है, यहां से देखिए -4√3, -4√3 होल स्क्वायर, ठीक है, फिर है माइनस, ठीक है, 4, और a की वैल्यू कितनी है 3, एंड c इज व्हाट, दैट इज 4। अब देखिए जरा इसे सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, जिसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 4 का स्क्वायर कीजिए दैट इज 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। देन माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 16 3 ज़ा 48 एंड देन माइनस 48, और ये इक्वल टू 0 आ गया। अब आपने देखा ये क्या आप लोगों की सेकेंड कंडीशन की तरह नहीं बन रहा है। बी स्क्वायर यहां लिखेंगे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है, देन 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब ये तो हमने उसका क्या बता दिया, नेचर बताया है कि रूट्स का नेचर कैसा है, इक्वल है और रियल है। लेकिन अब हमें क्या करना है, उन्हें फाइंड आउट भी करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देखते हैं। x इक्वल टू कैसे निकाला जाता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, बॉक्स में बंद करेंगे ताकि ये हमें याद हो जाए, अच्छे से अलग से ही दिखें। देखिए जरा अब आगे क्या होगा हमारे पास। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू माइनस, ठीक है, अब b की वैल्यू देखिए जरा ऊपर से कितनी है आपकी, b इज -4√3, इट मीन्स -4√3, ठीक है, फिर है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कितना निकाला, दैट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहां तो 0 हो गया, अपॉन 2 इंटू a, एंड a इज वॉट, दैट इज 3, इट मीन्स यहां पर 3। तो अब जरा इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। ये देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, माइनस माइनस प्लस 4√3, ये तो 0 हो गया कंप्लीट, अपॉन 2 3 ज़ा 6। अब इसे काट दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। आगे देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे, 2√3 अपॉन 3 मिला। आप चाहें तो इसे √3 से यहां √3 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कैंसिल आउट किया जाएगा इसे, ये देखिए जरा, 2 इंटू √3, हमें पता है 3 को हम क्या लिखते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ये आइडेंटिटी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ एक्सपोनेंट्स की। अब देखिए जरा, √3 से एक √3 कैंसिल, कितना बचा, 2 अपॉन √3। एक हमारा ये है, बट हमने क्या निकाला था, नेचर कैसा था इसका, इक्वल एंड रियल, इट मीन्स जो हमारे पास दूसरा रूट निकलेगा वो भी यही होगा, 2 अपॉन √3, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब फटाफट थर्ड पार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारे पास गिवन है इसका थर्ड पार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और काफी यूजफुल भी हो आपके लिए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर बेल आइकन दबाएंगे तो ऑफकोर्स आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, फिर से सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कंपेयर दिस विद व्हाट, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, राइट। जो इसकी जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर कीजिए, ax² यहां पर 2x², इट मीन्स a इज इक्वल टू 2, प्लस bx यहां पर -6x, इट मीन्स b इज इक्वल टू -6। आगे देखिए जरा, प्लस c और यहां पर +3, इट मीन्स c इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए जरा कितना होगा, a b c की हमने वैल्यूज निकाल ली। सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, d निकालते हैं। d इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। यहां से देखिए जरा, b² मीन्स -6 का स्क्वायर, माइनस 4, a इज व्हाट, दैट इज 2 एंड c इज व्हाट, दैट इज 3, ठीक है। 6 6 जा
36 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। अब इसे माइनस करेंगे तो वैसे भी आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन 0। यही कंडीशन बनी, ये हमारी सबसे पहली थी, क्या थी देखिए जरा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास नेचर कैसा होता है रूट्स का, कैसे होते हैं हमारे पास, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हमें पता है अगर रियल रूट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो हमें निकालने पड़ेंगे। यही थी हमारी सबसे पहली वाली कंडीशन और वही यहां पर फॉलो हो रही है। अब रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यही होता है फॉर्मूला, अंडर रूट में क्या आता है d, और d कितना है हमारे पास, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक कंप्लीट बॉक्स में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखिए जरा आगे क्या करेंगे, बस इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और यहां से हमारे पास रूट्स निकल जाएंगे। सबसे पहले करते हैं माइनस बी, तो ठीक है माइनस, और b कितना है हमारे पास, b अपनी वैल्यू देखिए जरा, अगर आप ऊपर से देखेंगे, आई होप आपने लिखी भी होगी, -6 है, तो यहां रखेंगे -6, देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाला, दैट इज 12, इट मीन्स √12 अपॉन ट्वाइस ऑफ a, एंड a इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पर अब हमें इसे बस सॉल्व करना है। देखिए जरा सॉल्व कैसे करेंगे इसे हम, इतना था हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस और 6 यहां पर आ गया। एक बार प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ, तो पहले प्लस वाला लेते हैं, प्लस √12 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, और दूसरा कितना निकलेगा, प्लस 6, प्लस का तो यहां ले लिया, इस बार लेंगे माइनस का, √12 अपॉन 4। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी किस तरीके से लेना है, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार माइनस साइन के साथ, तभी जाकर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकलते हैं हमारे। अब देखिए जरा 12 के फैक्टर्स कीजिए, कैसे करते हैं बता सकते हैं, √12 निकालना है हमें, कैसे निकाला जाता है √12, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 12 के फैक्टर करने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर कीजिए, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, इन दोनों का एक साथ पेयर बना, ठीक है, और ये 3 अकेला है, इट मीन्स ये रूट में चला जाएगा। ओके, आगे देखिए जरा, इट मीन्स +6 प्लस √12 को मैं क्या लिख सकती हूं, दैट इज 2√3 अपॉन 4। ओके, अब यहां से देखिए ऊपर से कुछ कॉमन आएगा, जी हाँ बिल्कुल आ सकता है, ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा, 6 में से 2 कॉमन आ गया तो 3 बचा, 2 3 ज़ा 6, प्लस यहां से 2 बाहर आ गया तो सिर्फ √3, और अपॉन में 4 है, तो यहां से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो लास्ट में हमारे पास कितना बचा, दैट इज 3 प्लस √3 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरीके से अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए जरा कितना होगा, +6 एज इट इज माइनस √12 को क्या लिखेंगे, दैट इज 2√3, और अपॉन में 4 चल रहा है, यहां से अब 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे, यहां कितना बचेगा, 3 माइनस √3 अपॉन में 4, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए और यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।